अब किचन 123 में तलबीना या जौ का दलिया बन रहा है। अगर आप इसे डेगची में पकाएंगे तो पकने में बहुत वक्त लेगा, 45 मिनट लग जाएंगे, यानी पौना घंटा। और हम अपने काम को आसान इस तरह से कर सकते हैं कि पहले तो मैंने ये किया कि 4 घंटे के लिए इस जौ के दलिए को धोने के बाद भिगो दिया। धोना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें काफी सारा ऐसी चीजें निकलती हैं जिनकी सफाई जरूरी होती है। तो मैंने 3-4 मरतबा पानी डाल के और हाथ से अच्छी तरह से उसको साफ किया। जो भी वो गंद होता है ऊपर आ जाता है और आप आराम से पानी से उसको निकाल सकते हैं। तो ये भीगा हुआ जौ का दलिया मेरे पास मौजूद है और मैं इसको प्रेशर कुकर में पकाऊंगी। और इसमें मिठास ऐड करने के लिए खजूर का, मेवाजात का, छुआरों का और शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप चाहें तो गुड़ का या शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ के दलिए को अब मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। 4 कप पानी मैंने इसमें डाला हुआ है और ढक्कन बंद करके इसको प्रेशर कुक करती हूँ और आपको बताती हूँ। जौ के दलिए को मैंने पानी में पकाया और तकरीबन 10 मिनट में मैंने प्रेशर कुकर में इसको कुक किया है और ये गल गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। लेकिन जौ के दलिए का ये है कि इसके दाने प्रेशर कुकर में जहाँ से स्टीम निकलती है वहां पर फंस जाते हैं, इसलिए आप उसको प्रेशर कुकर को छोड़ के इधर उधर कहीं ना जाएं, बल्कि ध्यान रखें कि अगर इस तरह से आवाज आ रही है प्रेशर कुकर की जैसे वो ब्लॉक हो गया है तो फिर फौरन से चूल्हा बंद करके उसका प्रेशर निकाल दें। और अगर आपको लगता है कि देगची में पकाना जो है वो सेफ साइड पर है और आपको वो बेहतर लगता है तो आप देगची में पका सकते हैं। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा और ढक्कन को आपको थोड़ा सा कवर्ड और थोड़ा सा हटा के रखना होगा और इस तरह से पकता रहेगा। 40-45 मिनट में ये जौ का दलिया भीगा हुआ होने के बावजूद भी इतना वक्त लेता है गलने में। बहरहाल मेरा प्रेशर कुकर में तैयार हुआ, बहुत अच्छा बन गया है, सॉफ्ट हो गया है। और इसको मैं मीठा करूंगी खजूर की मदद से और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करूंगी। तो खजूर और दूध को मिक्स करके एक पेस्ट सा बनाते हैं और दलिए के अंदर हम दूध भी ऐड करते हैं और खजूर का पेस्ट भी। ये मेरे पास मौजूद है 15 खजूरें। इसकी गुठली और ऊपर वाला हिस्सा निकाल के और इसके मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस बना लिए ताकि इसको पेस्ट बनाना आसान रहे। आधा कप दूध के साथ मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। इस जग के अंदर डालती हूँ। लिक्विड हमने कम कम डालना है ताकि आसानी से पेस्ट बन सके। आधा कप दूध चला गया। अब ये 1.5 गिलास दूध है, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ताकि पेस्ट जो है वो अच्छी तरह से इस जग के अंदर से निकल सके। खजूर का पेस्ट और दूध ये मैं इसमें डाल रही हूँ। दलिया पका हुआ है, अब सिर्फ दूध के साथ हमने इसको मिक्स करना है। और ये दलिया जो है ये थिक सा ही होता है, पतला पतला हम इसको नहीं रखते। और एक ये बड़ा प्याला तैयार होगा, इसमें 4-5 मेंबर्स की एक फैमिली आराम से सहरी कर सकती है, एक हेल्दी सहरी। जो मैंने 15 खजूरें डाली हैं उसके नतीजे में जो दलिया है वो हल्का सा मीठा हुआ है। अगर आप तेज मीठा पसंद करते हैं तो आप फिर 20 खजूरों का पेस्ट इसके अंदर डालें तो वो काफी तेज मीठा होगा। या फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इसको पकाने के बाद आप ऊपर से शहद डालें, लेकिन शहद डालने के बाद पकाना अच्छा नहीं होता, सिर्फ खाते हुए ऊपर से डाल लिया जाए और मिक्स कर लिया जाए तो वो ठीक रहता है। तो अब मैं इसको प्याले में निकालती हूँ और आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर सजेंगे और खाने में भी बहुत मजेदार लगेंगे। तलबीना या जौ का दलिया बनकर तैयार हो गया है, एक बड़ा प्याला बना है। और अब इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। जैसे ये बादाम है तो इसके पीसेस काट के इस तरह से मैंने इसको पानी में भिगो दिया, क्योंकि अगर आप वैसे ही साबुत डालें तो उसके अंदर इतनी वो नमी नहीं होती और वो खाने में इतना मज़ेदार नहीं लगता। इसी तरह ये जो कोकोनट के स्लाइसेस थे उसको भी छोटे पीसेस में मैंने काट लिया और किशमिश को भी पानी में भिगो दिया। और ये है छुआरे, इनको मैंने पानी में भिगोया, गर्म पानी में 2 घंटे के लिए। ये नरम हो गए तो इस तरह लंबाई के रुख में मैंने इसके पीसेस काटे, इससे भी मिठास आएगी। और इसके अलावा ये रहे फ्लैक्स सीड्स,
जिसका आजकल बहुत नाम है और लोग बड़े शौक से अपनी स्मूदीज में, ड्रिंक्स में, अपने खाने में, आटे में फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको भी हम अपने इस हेल्दी प्याले के अंदर ऐड कर लेंगे। तो और अब मैं थोड़ा सा शहद ऐड कर रही हूँ ताकि मिठास में कुछ इजाफा हो जाए। तो तैयार है तलबीना या जौ का दलिया। बनाएं और सहरी में एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और रमजान सीरीज की रेसिपी के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये बेल बटन जरूर दबा दें ताकि जो भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए।